सुप्रभात दोस्तों। ओम नमः शिवाय। अभी मैं दारचन के होटल में हूँ और यहाँ से सामने कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, क्लियर है मौसम, बादल का नामो निशान नहीं है। ये सुबह सुबह अभी सूर्योदय हुआ नहीं है और मैं अपने होटल रूम से कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहा हूँ। आज हम कैलाश पर्वत के परिक्रमा के लिए निकलेंगे। 3 दिन लगेगा हमें परिक्रमा पूरा करने में। आज ये अभी जहाँ पे हम हैं ये कैलाश पर्वत का दक्षिणी मुख आप यहाँ से देख पाएंगे। तो यहाँ से हम चलेंगे बस के द्वारा यम द्वार तक और यम द्वार से हम अपनी परिक्रमा की यात्रा जो है वो पूरा शुरू करेंगे और पश्चिमी मुख होते हुए हम जो उत्तर मुख है कैलाश पर्वत का वो डेरा फूक में हम उत्तरी मुख पे जाके आज का रात्रि विश्राम हम करेंगे। वहाँ तक चलने के बाद रात्रि विश्राम के बाद कल हम डोलमा पास क्रॉस करके और फिर तीसरे दिन ये परिक्रमा पूरी होगी हम और वापस तीसरे दिन दारचन पहुँचेंगे। और मौसम तो बहुत ही अच्छा है, कल बादल थे। अब हम चलेंगे, तैयारी करेंगे आज की यात्रा की। दोस्तों अब हम फ्रेश अप होकर के और निकल चुके हैं अपने परिक्रमा पथ की तरफ। अभी हम बस में हैं और यहाँ से हम यम द्वार के तरफ चल रहे हैं। वहाँ पे हम लोग पोनी पोर्टर जिनका भी जो घोड़े पे जा रहे हैं परिक्रमा के लिए उनका पोनी वहाँ पे मिलेगा और पोर्टर हमें लेना पड़ेगा हमारा बैग लेके जाने के लिए। तो अब हम यम द्वार के पास पहुँच के पोनी पोर्टर लेंगे और चलेंगे यात्रा के लिए। हम सभी लोग अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पे। पोनी पोर्टर जहाँ पे हमें मिलेगा उस स्थान पे हम लोग पहुँच चुके हैं और हमारे ग्रुप के जो भी साथी हैं जो हमारे साथ यात्रा के लिए आए हैं तो उनमें से 50-52 लोग हैं हमारे साथ में। उनमें से मुझे लगता है कि 30-35 लोग घोड़े पे जा रहे हैं परिक्रमा के लिए और 15-17 लोग जो है वो पैदल करेंगे परिक्रमा। तो यहाँ पे अभी हम पोनी पोर्टर के लिए लाइन में लगेंगे और वो लोग अलॉट करेंगे। पोनी पोर्टर जस्ट एक लोगों को एक पोनी नंबर और पोर्टर नंबर वो अलॉट करेंगे। फिर वही आपके साथ 3 दिन तक चलेंगे। आपको उनके साथ यात्रा करनी होगी। यहाँ से आप दक्षिणी मुख के क्लियर दर्शन कर पा रहे होंगे। दोस्तों अब हम परिक्रमा के लिए निकल चुके हैं पोर्टर लेकर के और अब हम यम द्वार से अंदर चलेंगे और आगे डेरा फूक तक पहुंचेंगे आज। ओम नमः शिवाय। ये जो बैग लेकर चलते हुए आप आदमी देख रहे हैं ये हमारे पोर्टर हैं और उनकी पीठ पर हमारा बैग है जिसमें आप ऑक्सीजन बोतल भी देख सकते हैं। तो यहाँ के भौगोलिक स्थिति में ऑक्सीजन की कमी होती है और इतनी ऊंचाई पे आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तो आपको ऑक्सीजन बोतल और सारे प्रिकॉशनरी चीज़ आपको साथ में लेके चलना होता है। तो अभी आप इधर दक्षिणी मुख के तरफ से हम लोग चल रहे हैं और पश्चिमी मुख होते हुए उत्तरी मुख और फिर ऐसे करके परिक्रमा 15 अगस्त को हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी। तो अभी आगे चल के यम द्वार मिलेगा, फिर वहाँ से हम प्रवेश करेंगे और वहाँ से एक्चुअल हमारा परिक्रमा शुरू होता है। तो ये है रास्ते परिक्रमा के जो आप देख सकते हैं और रास्ते में सभी जो हमारे ग्रुप के लोग हैं वो हमारे साथ में आगे पीछे इधर चलते हुए, घोड़े वाले लोग अभी पीछे हैं। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं परिक्रमा पथ के तरफ बढ़ना।
घोड़े वालों को अभी पोनी अलॉट होगा, फिर वो तो जल्दी आगे निकल जाएंगे। पैदल चलने वाले लोगों को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हम पूरे रास्ते इन प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करते हुए और अनुभूति लेते हुए यात्रा करेंगे। तो एक रोमांच, एक नए परिवेश में अपने आप को कैलाश पर्वत के इतना नज़दीक से देखने का जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो इसी से मन अभिभूत है। परेशानियां हैं शारीरिक, लेकिन जो मानसिक तौर पे सब लोग बहुत ही खुश हैं। सामने जो स्ट्रक्चर आपको खड़ा दिख रहा है, ये यम द्वार है, तो इसके अंदर से होके अब हम चलेंगे। शिवाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंदाय नमो नमः। ओम सद्गुरुनाथाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंदाय नमो नमः। ओम सद्गुरु नाथाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। सच्चिदानंद। ओके दोस्तों, हम ऊपर आप कैलाश पर्वत देख सकते हैं और हम यम द्वार से एंट्री करके आगे निकल गए हैं। और आज 12 किलोमीटर चल के हम लोगों को गेराफूक तक पहुंचना है। तो 4-5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन हमने जो है ये आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत अभी बड़े ही जोश के साथ की है। देखते हैं शाम तक कैसा माहौल रहता है। ओम नमः शिवाय। तो हम जो ये परिक्रमा में निकले हैं, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो आपको बहुत ही मन में खुशी प्रदान करेगी। और कैलाश पर्वत का परिक्रमा 2 तरह की होती है। एक इनर परिक्रमा होती है, एक आउटर परिक्रमा होती है, जिसको वो इनर कोरा और आउटर कोरा बोलते हैं। तो ये जो हम परिक्रमा कर रहे हैं, ये आउटर कोरा है। जनरली आउटर कोरा में ही परिक्रमा लोगों को अलाउड होता है, इसी की अनुमति मिलती है। और यही परिक्रमा लोग लंबा रास्ता जो है वो वैली के थ्रू जस्ट कैलाश पर्वत के जो चारों तरफ जो पर्वत श्रृंखला है, उसके बीच में जो वैली है, जो घाटी है, उससे होते हुए आप ये परिक्रमा पूरा करते हैं। और इनर कोरा कुछ स्पेशल आध्यात्मिक लोगों को उसका परमिशन मिलता है, वो जनरल टूरिस्ट उसमें नहीं जाते हैं। तो और वो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक भी है, क्योंकि उसका इनर में आपको ज़्यादा हाइट में उसमें परेशानी ज़्यादा आती है, वो बहुत कम लोगों को अलाउड होता है। तो जनरली लोग उसमें नहीं जाते हैं। हमारे पोर्टर हमारे साथ साथ चलते हुए, पोर्टर लेने से ये भी होता है कि वो आपको अलॉटेड पोर्टर है, तो आप ही के साथ चलता है। अगर रास्ते में आपको कोई परेशानी है तो वो आपका हेल्प करेगा और आपके साथ रहेगा। तो एक उसको आप समझ सकते हैं कि एक यात्रा में आपको एक साथी मिला है जो उधर लोकल का है, और आपको कोई भी परेशानी है तो वो आपकी सहायता करेगा।
आपको साथ में लेके चलेगा। 3 दिन तक वो आपके साथ में रहेगा। और इस सुंदर घाटी से गुजरते हुए कहीं कहीं पे आपको 1-2 मोनेस्ट्री बने हुए मिलेंगे। तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो अपना अध्यात्म का जो यात्रा है वो इन मोनेस्ट्री में वो लोग अपना ध्यान लगाते हैं, जो और अपने मन की शांति, अपने जीवन को बुद्ध के चरणों में समर्पित करते हैं। तो आगे पीछे आप देख सकते हैं ये वैली का व्यू, बीच में ये बहती हुई एक नदी बिल्कुल ही सपनों की दुनिया जैसी आपको लगेगी कि आप जैसे एकदम प्रकृति के बिल्कुल करीब, उसके नज़दीक पहुंच गए हैं। अभी आपको दिखेंगे यहाँ पे लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोग तो पैदल चल चल के परिक्रमा कर रहे हैं, लोग घोड़े में कर रहे हैं, और ये बिल्कुल दंडवत परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं। तो इनका डेडिकेशन और इनका जो समर्पण है वो देखिए, इनकी आस्था आप देख सकते हैं। और ये एक नहीं है, 3-4 लोग हैं और वो बिल्कुल दंडवत परिक्रमा करते हुए चल रहे हैं। तो इनको कितना समय लगता होगा ये परिक्रमा पूर्ण करने के लिए, ये आप जस्ट सोच सकते हैं। तो अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग आस्था है। कोई साष्टांग परिक्रमा कर रहा है, हम अपने कदमों पर चलकर परिक्रमा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग घोड़े खच्चर में परिक्रमा कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि परिक्रमा को बीच में ही छोड़कर वापस भी थक कर जाते हुए दिखे हैं। तो हर आदमी की शारीरिक क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। और ये कलकल बहती नदी, पीछे यमद्वार बहुत दूर छूट चुका है। तो हम लोग डेरा फूक की तरफ अग्रसर हैं। ओम नमः शिवाय। ये देखो दोस्तों, लोगों को यहाँ पे ये कुछ छोटे छोटे जानवर दिखे हैं। पीछे कुछ चिड़ियाँ भी फुदक रही हैं। सब लोग कैमरे में इन नज़ारों को कैद कर रहे हैं। तो गोपा भाई, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, मोरमुट। मोरमुट। तो हमारे गोपा भाई ने बताया कि ये मोरमुट है, और लोग कुछ भी इनको खाने के लिए दे रहे हैं, और बहुत ही चाव से खा भी रहे हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि लोग मोरमुट को खाना खिला रहे हैं, और ये इधर भी लोग उनको खिलाते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य। और पीछे से एक और झांकता हुआ बहुत ही सुंदर दृश्य। ये पहाड़ की चोटी से गिरता हुआ झरना, और यहाँ पे बहुत पत्थर रखे हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा गया है। अब हम इन भाषा को
समझ तो नहीं सकते, लेकिन कुछ ये इनकी आस्था का या पता नहीं किस वजह से इन्होंने उस पर कुछ लिख के इन पत्थरों को यहाँ पे आप अलग अलग तरह के लिखावट देख सकते हैं। और ये नदी के साथ हम याक को इधर चारा ग्रहण करते हुए देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर कलकल करती नदी। दोस्तों, नीचे कलकल करती बहती नदी और हम लोग उधर थोड़ा ऊंचे पे चढ़ाई करके फिर नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और पहाड़ों में हर थोड़ी थोड़ी दूर में छोटी छोटी जो है जलप्रपात वो आप देख सकते हैं। और ये छोटी छोटी जलप्रपात मिलकर ही ये नीचे नदी का रूप ले रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और दोस्तों, हम इस वैली के तरफ से होते हुए और इधर जगह है जहाँ पे कि हमको कैलाश पर्वत के पश्चिमी भाग दर्शन हो पा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, फिर से हमें बहुत सारे मुकुट मिले हैं और वो भी कैलाश पर्वत की तरफ मुख करके सारे बैठे हैं। और साथ में कई छोटी छोटी चिड़ियाँ भी सुहाना मौसम हो रहा है। और ये कैलाश के पश्चिमी हिस्से में बादल छाया हुआ है। बहुत सारे याक हैं। याक और याक के बच्चे और ऊपर कैलाश पर्वत। तो हम लोग धीरे धीरे डेरा फूक की तरफ बढ़ते हुए ओम नमः शिवाय।
दोस्तों, अभी हम कैलाश पर्वत के कैलाश पर्वत को उत्तर भाग की तरफ से देख रहे हैं। वो नीचे हमारा होटल दिख रहा है, वहाँ से हम चढ़ाई करके यहाँ आए हैं और ये कैलाश पर्वत है और हम नज़दीक से इस व्यू को देखने के लिए केवल इधर तक आ गए। थोड़ा हम नज़दीक जाके नमन करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं। लोग यहाँ से आरती, अगरबत्ती, धूप सब यहीं से अर्पित कर रहे हैं। तो इसे जो है चरण स्पर्श बोला जाता है। वैसे तो थोड़ा और आगे जाना चाहिए चरण स्पर्श के लिए, लेकिन आजकल चाइनीज़ अथॉरिटी ने चरण स्पर्श को बंद कर रखा है, बैन कर रखा है, तो हम उधर तक नहीं जा सकते। और अब बारिश भी आ गई है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। बारिश बहुत तेज़ होने लगी है और यहाँ पे छोटे छोटे ओले भी गिर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के हैं, तो आप बहुत ज़्यादा देख नहीं पाएंगे, लेकिन छोटे छोटे ओले हैं। और पहाड़ों में मौसम अचानक से बदल जाता है। अभी हम सोच रहे थे कि चलो वहाँ थोड़े और नज़दीक जाके कैलाश पर्वत के अच्छे दर्शन करेंगे। वैसे भी बहुत अच्छा दर्शन हमने किया है, लेकिन फिर भी हम जितना नज़दीक तक जा सकते थे उतना जाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से हम नीचे आ गए। तो ये आप कैलाश पर्वत का उत्तरी मुख यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस अब तो दोबारा ऊपर नहीं जा सकेंगे, शाम होने को है और हम लोग विश्राम करेंगे। हम लोग थक भी गए हैं इतना परिक्रमा में पैदल चलते चलते। दोस्तों, यहाँ पे हम डेरा फूक तो पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पे सुविधाओं की कमी है। दुकान, होटल तो दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे टॉयलेट नहीं मिलेगा। टॉयलेट, लैट्रिन जाने के लिए आपको खुले में जाना पड़ता है, और नहीं तो इधर पब्लिक टॉयलेट बनी भी हुई है तो उसमें बहुत ही गंदगी है, और वो भी खुले के सामान ही है, क्योंकि उसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप खुले में बैठने के बराबर ही हैं। लेकिन उसका कोई चारा तो है नहीं। अब ऐसी कंडीशन में हमको अपनी परिक्रमा पूरी करनी पड़ेगी। कल
हम लोग डोलमा पास की तरफ निकलेंगे और यही सबसे टफ है। अगर हम इसको क्रॉस कर लिए तो समझो हमारी परिक्रमा जो है वो पूरी हो जाएगी। नहीं तो कई बार लोग यहीं से वापस लौट जाते हैं। चलो, एक जानकारी थी जो आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता था। ओम नमः शिवाय।